अब आपको बता दें दिल्ली के रण में क्या चल रहा है। कल का दिन दिल्ली के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। कल राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव में उतरे, सबकी निगाहें राहुल गांधी पर थीं। वो केजरीवाल पर किस हद तक जाकर उन्होंने हमला किया वो आपको बताएंगे। राहुल गांधी ने कोई भी कोताही नहीं की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमले में कोई भी हिचक दिखाई ही नहीं और अब राहुल गांधी के हमले का असर दिख रहा है। दोनों ओर से अब हमलों की बौछार नजर आ रही है। तो राहुल गांधी यहां पर, क्योंकि बहुत बार बार सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के जो धुरंधर हैं, यानी जो बड़े नेता हैं, वो अभी तक मैदान में नहीं उतरे हैं। जो लड़ाई चल रही है वो संदीप दीक्षित अपने स्तर से लड़ रहे हैं। यहां पर बाकी जो उम्मीदवार हैं वो अपने स्तर से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अलका लांबा, संदीप दीक्षित, यही दो बड़े नाम आपको देखिए नजर भी आ रहे हैं। अब इस बीच ये देखिए, फिलहाल आपको बता दें पोस्टर वार भी चल रहा है, ट्वीट भी किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया राहुल गांधी दिल्ली आए हैं, वो कांग्रेस पार्टी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं का प्रचार राहुल गांधी जी कर रहे हैं। भाई, अडानी के ऊपर अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी ने बोला है, उसके भ्रष्टाचार पे किसी ने बोला है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है। सदन में बोला है, सड़क पे बोला है, सभाओं में बोला है और पार्लियामेंट के अंदर, चाहे पार्लियामेंट के परिसर में हो और चाहे प्रधानमंत्री के सामने वो नारा कहिए तो मैं फिर दोहरा दूं, मोदी अडानी भाई भाई वाला। किसने लगाया था? हम लोगों ने लगाया था, आम आदमी पार्टी वालों ने। तो इसलिए राहुल गांधी जी से किसी प्रकार का प्रमाण पत्र अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी ने सीलमपुर में सभा की और चुन चुनकर उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी घेरा, अरविंद केजरीवाल को भी घेरा और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की तरफ से पलटवार भी किया गया। कन्हैया जी ने मुझे कहा कि अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। वो दिन कुछ और थे। लोकसभा का चुनाव था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हाथ में हाथ डाले चुनाव मैदान में खड़ी थी। राहुल गांधी आपको वोट कर रहे थे और केजरीवाल कांग्रेस को। 10 सालों से ये दोस्ती यूं ही चली आ रही थी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। ये भी उन दिनों की बात है जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दोस्ती आ रही थी। इसीलिए जब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई तो केजरीवाल समर्थन में सबसे आगे खड़े दिखे थे। लेकिन वो पुराने दिन, सुहाने दिन, आशिकाने दिन खत्म हो चुके हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और राहुल गांधी केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को एक सिक्के के दो पहलू बता रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। दिल्ली के चुनाव प्रचार में पहली बार राहुल गांधी उतरे और पहले हमले में पुरानी दोस्ती को लेकर किसी किस्म की नरमी नहीं दिखी। भ्रष्टाचार पर, कामकाज पर, संविधान पर, जातीय जनगणना पर केजरीवाल के लिए सवाल ही सवाल थे। जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली की लड़ाई अब तक उतनी तीखी नहीं थी। आप के दूसरे नेता कांग्रेस के दूसरे नेताओं पर हमले कर रहे थे। राहुल गांधी और केजरीवाल किनारे खड़े थे, लेकिन अब हमला सीधे सीधे अग्रिम पंक्ति की तरफ से अग्रिम पंक्ति पर हुआ है। केजरीवाल अब भी उतने तीखे नहीं दिखे। राहुल के हमले के जवाब में बस उनका एक ट्वीट आया। ट्वीट में लिखा,
आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विकास के साथ कांग्रेस का पतन होता चला गया, यानी कांग्रेस की कीमत पर आपकी कायापलट हुई। अब जब राहुल गांधी खोई जमीन हासिल करने निकले हैं तो इसके लिए आपसे टकराना ही होगा। इस टक्कर की गूंज और तेज सुनाई देगी, ये तय है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। राहुल गांधी के हमले से जैसे हरी झंडी मिल गई हो, अब कांग्रेस और आपके दूसरे नेता भी हमले पर हमले कर रहे हैं। आदमी पार्टी फैलाती थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी फैलाती थी कि हम आप पर हमला नहीं बोल रहे। राहुल जी ने साफ कर दिया कि दिल्ली के विकास को बिगाड़ने में दिल्ली के अगर दो दुश्मन संविधान के खिलाफ कोई खड़ा है तो केजरीवाल और मोदी, और अगर कोई जनता के साथ खड़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी। मैं राहुल जी का धन्यवाद करता हूँ। हमलों की बौछार दोनों तरफ से चल रही, तो इसमें अब बीजेपी भी कूद गई है। भी कानून को ना मानने वाले लोग हैं, एनार्किस्ट लोग हैं। ये तो कहते थे हम वीआईपी कल्चर को नहीं लेंगे, पर इनसे वो चीज छूट नहीं रही है। कानून अपना काम करेगा। सवाल है कि अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? क्या दिल्ली में कांग्रेस और आपके झगड़े का आगे और विस्तार होगा? क्या इंडिया गठबंधन को अब खत्म मान लिया जाए? इस वक्त गठबंधन के बाकी सहयोगी केजरीवाल के साथ खड़े हैं और दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उस पर चिंता जता रहे हैं। ये बात सही है कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था, लेकिन उसको अब बरकरार रखना देश की जरूरत है, लोकतंत्र की जरूरत है। विधानसभा दिल्ली की है, अब वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को लगता है कि हमारी ताकत है। दोनों लोकसभा में एक साथ लड़े थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। अगर बैठकर उसमें कुछ सुलह हो जाता तो हम सबको आनंद हो जाता। अलग अलग पार्टी है, अलग अलग विचारधारा होती है, हम एक साथ आते हैं लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, लोगों के लिए, तो सबको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। आशुतोष, अब सवाल यही है कि गठबंधन इंडिया का भविष्य क्या है? कई तरह की बयानबाजी जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, तो अब क्या माने, क्या होगा गठबंधन इंडिया का? देखिए, जहां अलग अलग आप बातें सुनेंगे, खासकर जब दिल्ली को लेकर के होगी तो कांग्रेस से शिकायतें होगी। कल साहिल जोशी के साथ जरा दंगल कार्यक्रम हो रहा था, उसमें शिवसेना और कांग्रेस के अलग अलग नेता कह रहे थे कि दरअसल बड़ी जिम्मेदारी तो कांग्रेस की। और इस रिपोर्ट में एक बड़ी अच्छी लाइन हो रही थी कि वो आशिकाना सुहाना मौसम जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लोकसभा में था कि राहुल गांधी केजरीवाल को वोट डाल रहे थे और केजरीवाल कन्हैया कुमार के लिए वोट मांग रहे थे, वो रिश्ता खटास में बदल गया जब दिल्ली विधानसभा चुनाव आता है। और फिर यहाँ ए टीम, बी टीम, सी टीम चलती है। तो प्रियंका कक्कड़ जो है उनसे पूछ लेते हैं कि कांग्रेस कह रही है जब आप हरियाणा, गोवा, पंजाब और यहाँ वहां जाके चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, आप उन्हें बी टीम कह रहे हैं, क्या ये इंडिया गठबंधन के खत्म होने का संकेत? और शुरुआत दिल्ली से होगी। प्रियंका, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को औपचारिक तौर पर डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो दिल्ली में बीजेपी के साथ अलायंस में है। यही वजह है कि आप उनके साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगी फिर लोकसभा में बजट सेशन में? देखिए, आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। आपने देखा होगा कि कैसे कांग्रेस नेता को कोई भी भाजपा की काली करतूतें नहीं दिख रही। आपने देखा होगा कि कैसे परवेश वर्मा जो काला धन बांट रहे हैं एक ऐसे बंगले में रहने के बावजूद जिस पे उनका हक नहीं है, एमपी थोड़ी है पर एमपी बंगले में रहते हैं, वहां से काला धन बांट रहे हैं, काला धन बांट के वोट की अपील कर रहे हैं, झूठे शिविर लगा रहे हैं, कहीं कोई आवाज नहीं निकल रही किसी कांग्रेस नेता की। वोटर एडिशन का मामला आप देख लीजिए, कितनी भारी संख्या में वोट जोड़े जा रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी के इशारे पर खेल रही है, बजट सेशन होगा जब यूनियन के मुद्दे आएंगे, फेडरल गवर्नमेंट के मुद्दे आएंगे, देश का मुद्दा आएगा, क्या वहाँ बीजेपी के साथ कांग्रेस किसके साथ खड़ी होंगी फिर? जब हमारे नेता को गद्दार बुलाएगी कांग्रेस तो फिर क्या गठबंधन? अगर हमारे नेता के लिए ऐसे अपशब्द यूज करेंगे, जिस व्यक्ति ने अपनी आईआरएस नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में काम किया, जिस व्यक्ति ने ठीक है एक बेहतर तो ये देखिए, आम आदमी पार्टी है जो कांग्रेस को लेकर अपनी राय रख रही है। राहुल गांधी सीधे तौर पर निशाना साध रहे। राहुल गौतम भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं।
कांग्रेस पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ आम आदमी पार्टी नाराज नहीं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम देखिए आएंगे अगर दिल्ली तो हम प्रचार करेंगे आम आदमी पार्टी का। यहां महाराष्ट्र में भी ऐसी खींचतान स्थिति है, सारा ठीकरा कांग्रेस के सर पर फोड़ा जा रहा है कि इनकी वजह से इंडिया गठबंधन चल नहीं पा रहा है। तो यहां कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुसीबत है, केवल गठबंधन नहीं बचाने का, जितने सहयोगी आपके साथ थे सब अब आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, इसी मुसीबत से पार पाने के लिए कल सबको इंतजार था कि राहुल गांधी क्या लाइन लेते हैं, और राहुल गांधी ने बिल्कुल सीधा हमला किया अरविंद केजरीवाल पर और ये पूछा कि किस तरीके से पिछले 10 सालों के अंदर जो गवर्नेंस है उसमें फेल हुई आम आदमी पार्टी, करप्शन रोकने में नाकाम रही है आम आदमी पार्टी, ऐसी पार्टी जो जन लोकपाल के मुद्दे पर सत्ता में आई थी। अडानी के नाम पर उन्होंने केजरीवाल को घेरा। तो जो एक क्लैरिटी की कमी थी दिल्ली कांग्रेस के अंदर, कम से कम वो उनको मिल गई है। और ये साफ तौर पर कहना है जो दिल्ली कांग्रेस के नेता हैं कि देखिए, जब तक आम आदमी पार्टी का जो वोट है, जो पहले कांग्रेस का वोट था, जब तक वो वापस नहीं आएगा तब तक कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल संभव नहीं है दिल्ली के अंदर। और ऐसे में इससे पहले अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि हमारी लड़ाई दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी से। तो कुल मिलाकर राहुल, जो कांग्रेस पार्टी है उसको क्लैरिटी मिल गई राहुल गांधी के कल के हमले से कि अब हमको आगे जाकर केजरीवाल पर पुख्ता और पुरजोर हमला करना है। हमला हमने देखा भी। राहुल, आपका और आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।